श्री जीन शासन तीर्थ क्षेत्र बनकर तैयार हो चुका है। इस शुभ अवसर पर 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए मदार स्थित जीन शासन तीर्थ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां आचार्य वसुनंद जी महाराज ने पत्रकार वार्ता में तीर्थ क्षेत्र से जुड़ी विस्तृत जानकारियां साझा की। उन्होंने पंच कल्याणक महोत्सव के महत्व को समझाया और इसमें आयोजित होने वाले विविध धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का उल्लेख किया। श्री जीन शासन तीर्थ क्षेत्र में भगवान शांतिनाथ की 54 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। इसके अतिरिक्त पद्मासन मुद्रा में विराजित 24 तीर्थंकरों की 11.25 फीट की जीन 24 मूर्तियां भी इस तीर्थ की शोभा बढ़ा रही है, जहां पंच कल्याणक महोत्सव में जैनेश्वर दीक्षाएं दी जाएगी। आचार्य वसुनंद जी महाराज के सानिध्य में 41 साधु साध्वियां इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान हैं। उनके दिशा निर्देशन में इस भव्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस विशेष महोत्सव में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल समेत अनेक जनप्रतिनिधि और उच्चाधिकारी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। महोत्सव के दौरान कई प्रकार के भव्य जुलूसों का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें सजे हुए हाथी, घोड़े, ऊंट, बगिया सम्मिलित होगी। आचार्य वसुनंद जी महाराज ने नाका मदार क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर जैन नगर रखने की मांग भी की है। जैन समाज के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि वे आचार्य वसुनंद जी महाराज को राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान करें। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन में पंच कल्याणक अनुष्ठान सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। इसमें 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा या तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक या निवारण कल्याणक। ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न रहेंगे, जो कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष के एवं भारत के बाहर के विभिन्न श्रद्धालु महानुभाव उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। द्वितीय एक संकेत और है कि जैन समाज की यह मांग है, इस क्षेत्र का नाम जैन नगर घोषित होना चाहिए। और कहना है, ऋषभदेव तीर्थंकर जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने असीम कृषि शिल्प बाड़ी कला का उपदेश दिया, षट कर्म का उपदेश दिया, जो आदि ब्रह्मा कहलाते हैं, युग श्रेष्ठा कहलाते हैं। उनका जन्म दिवस चैत्र नवमी को आता है। सभी न केवल जैन भाइयों का, हिंदू भाइयों का भी ये अनुरोध है कि शासन इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। यूँ तो आपके परिवार में, समाज में, देश में नाना प्रकार के उत्सव होते हैं, उन्हें उत्सव कहा जाता है, महोत्सव कहा जाता है। किंतु जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, उन्होंने पूर्व में संसार के प्राणियों के कल्याण की भावना भाई ऐसे कर्म का बंध किया जिससे संसार के प्राणियों का कल्याण कर सकें। इसीलिए उनके जो महोत्सव होते हैं, सौदल इंद्र 4 प्रकार के असंख्यात देवों के साथ आकर के संपन्न करता है, जिसे देख कर के व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था जागृत होती है और व्यक्ति अपना कल्याण करने में समर्थ होता है। इसलिए उन महोत्सव को कल्याणक कहा जाता है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।